Hello everyone, welcome back to our YouTube channel All Exams Cracker। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 वर्ग 3 भर्ती या कि कह लीजिए पात्रता परीक्षा जो 2026 में होने जा रही है आपकी जुलाई अगस्त में। तो पात्रता परीक्षा नियमों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है, क्योंकि अब आपकी परीक्षा सिर्फ पात्रता परीक्षा से आपका अब चयन होगा। निगेटिव मार्किंग लागू है या नहीं, पात्रता परीक्षा जो पास किए हैं क्या कम स्कोर हैं आपके, तो आपको भी पात्रता परीक्षा देनी होगी या नहीं देनी होगी, सारी चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। क्या पैटर्न में कुछ बदलाव होगा या कौन सा पैटर्न रहेगा, क्या जो ये अभी हाल फिलहाल वर्ग 3 की मेंस जो चयन परीक्षा हुई थी क्या सिलेबस उससे मिलता जुलता रहेगा, क्या जो गवर्नमेंट स्कूलों में जो टीचर पदस्थ हैं क्या वो भी आपके साथ जो ये जुलाई अगस्त में परीक्षा होने जा रही है आपके साथ, क्या वो भी टीचर जिन्होंने अभी टेट क्वालिफाई नहीं किया है तो आपके साथ परीक्षा में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। क्योंकि ईएसबी ने बहुत सारे जब से चेंजेस किए हैं तो लगातार अभ्यर्थियों के मन में बहुत सारे डाउट्स हो गए हैं और बहुत सारे मन में क्वेश्चन भी उठते हैं कि क्या कुछ अब कैसे होगा, क्योंकि एक दिन के प्रिपरेशन में तो हम गवर्नमेंट जॉब नहीं पा सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। तो हमें चीज़ों को पहले से पढ़ना होता है, समझना होता है। लेकिन जब ईएसबी इस तरह डाउट में करती है तो अब क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें कुछ समझ में नहीं आता है। ईएसबी ऐसे कई सारे रूल्स बना चुकी है, एमपी के कई जिलों में इसका विरोध भी किया गया, जैसे कि ये टेट क्वालिफाई के को लेकर कुछ जिलों में जो पात्रता परीक्षा से ही भर्ती होगी इसको लेकर। तो इस तरह से बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इसके विरुद्ध आवाज़ भी उठाई हैं, बट अभी आपके सामने पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिला है। तो आपको कौन से बदलाव किए गए हैं, पहले आइए इन चीज़ों को देख लेते हैं। शिक्षक भर्ती अब सिर्फ पात्रता परीक्षा से होगी, चयन परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। प्रदेश में सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव की तैयारी है। राज्य स्कूल शिक्षा विभाग ने अब 2 अलग अलग परीक्षाओं के बजाय सिर्फ पात्रता परीक्षा के आधार पर शिक्षकों के लिए भर्ती करने का निर्णय लिया है। इसके लिए अब चयन परीक्षा नहीं कराई जाएगी। राज्य स्कूल शिक्षा विभाग इस परिवर्तन का प्रस्ताव मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी को भेज रहा है और ईएसबी के पास से क्या होगा, अब सफल होने शिक्षक बन पाते थे। इस प्रक्रिया कारण अभ्यर्थियों को 2 बार आवेदन करना पड़ता था और 2 अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी करनी पड़ती थी। नया व्यवस्था लागू होने के बाद लोगों को केवल शिक्षक पात्रता परीक्षा देनी होगी। 2 बार परीक्षा होने के बजाय अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये और चयन परीक्षा के लिए फिर से 500 रुपये शुल्क देना होता था, बट अब ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। 30,000 पदों पर इस साल भर्ती कराई जानी है, तो ये भी आपको प्रस्ताव देखने को मिला है। स्कूल शिक्षा विभाग इस सत्र शिक्षकों के 30,000 पदों पर भर्ती करने वाला है। 5,000 माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षक के पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया जुलाई अगस्त में प्रस्तावित है और आखिरी भर्ती आपकी 2024 में हुई थी। तो आप लोग यहाँ से चीज़ों को देख पाएंगे कि इस बार अभी हाल फिलहाल आपकी माइनस मार्किंग लागू हो गई है। ईएसबी की अब जो परीक्षाएं हो रही हैं उन परीक्षाओं में माइनस मार्किंग लागू हो चुकी है। तो अब पात्रता परीक्षा तो अभी आपकी जुलाई अगस्त में प्रस्तावित है, तो अब स्वाभाविक सी बात है कि अब पात्रता परीक्षा में माइनस मार्किंग तो रहेगी, ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। बट आपके बहुत सारे डाउट्स अभी क्लियर नहीं होने वाले हैं। वो सारे डाउट्स आपके कब क्लियर होंगे, जब आपका नोटिफिकेशन रूल बुक आपको देखने को मिलेगी, वहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन
हुई मिलेंगी आपको, तो वहीं से आपके डाउट्स क्लियर होंगे। बट कुछ डाउट क्लियर आपके हो पाएंगे, जैसे कि माइनस मार्किंग आपकी लागू हो चुकी है। अब पेपर का लेवल आप लोग देख पाएंगे, पेपर का लेवल थोड़ा हार्ड ही रहता है, बहुत इजी नहीं आता है। बट इस बार जो गवर्नमेंट में पदस्थ टीचर हैं वो भी आपके साथ, यदि परीक्षा हॉल में आपके साथ परीक्षा देने बैठे तो हो सकता है ईएसबी पेपर का लेवल कुछ इजी करे, क्योंकि उनके साथ अन्याय तो होना नहीं है, वो ऑलरेडी गवर्नमेंट टीचर हैं। तो इस तरह में, या फिर उनको अलग से कुछ ऐसी डेट रखी जाए कि उनका, जैसे कि जिस दिन उनका एग्ज़ाम रहे तो आपका ना रहे, तो इस तरह में चीज़ें हो सकती हैं कि उनका पेपर फिर इजी आए और आपका हार्ड पेपर आपको देखने को मिले। ऐसा भी हो सकता है। ये सारे डाउट्स आपके जब रूल बुक जारी हो जाएंगे तो क्लियर हो पाएंगे। लेकिन जैसे कि आपको अब क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है, तो हमें अभी से ऐसे सब्जेक्ट पे फोकस करना है जिन सब्जेक्ट्स को बदलने नहीं हैं। तो आप लोग ऐसे सब्जेक्ट जैसे हिंदी हो गया, हिंदी आपका वही रहेगा, मैथ हो गया, पहले ऐसी चीज़ों को कवर करिए। फिर उसके बाद रोल बुक आने के बाद आप लोग जो सब्जेक्ट आपके बाकी रह जाएंगे, शेष रह जाएंगे, आप लोग उनको आराम से पढ़ पाएंगे। तो इस तरह से आपको एक बेस्ट स्ट्रेटजी बना के चलना है ताकि आपकी एक सीट क्लियर हो पाए। क्योंकि इस बार निगेटिव मार्किंग है, तो आप लोग को चीज़ों को डीपली से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, क्योंकि आपके पेपर समझ पे आधारित आते हैं। अब जब समझ पे आधारित पेपर आपका आता है तो इस तरह में यदि हम चीज़ों को डीपली नहीं समझे होते हैं, नहीं पढ़े होते हैं, तो वही चीज़ें हमारी नहीं क्लियर हो पाती हैं। कुछ छात्रों का कमेंट था कि जो अभी जो ये हाल फिलहाल एग्ज़ाम हुआ है, तो वर्ग 3 का जो अभी भर्ती प्रक्रिया चल रही है, तो इसमें तो पेपर का लेवल बहुत हार्ड था। यदि इसी टाइप का पेपर आया और आप लोग ने जितने क्वेश्चन गलत किए हैं, जिन कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम ये वाला दिया हुआ है, और आपके जितने नंबर क्वेश्चन आपने जितने गलत किए हैं, एक बार आप लोग उसमें माइनस मार्किंग 0.25 से मल्टीप्लाई करके देखिए कि आपके कितने नंबर कट रहे हैं, और जो मार्क्स आपने प्राप्त किए हैं फिर आप उससे माइनस करके आप देख लीजिए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो इस बार कुछ इसी प्रकार का होगा। तो आप लोग कोई भी सब्जेक्ट आप लोग पढ़िए तो आप लोग उसको डाउट मतलब ना रहे, डाउट को क्लियर करते हुए आगे आप लोग पढ़िए। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।